जो डिस्ट्रिक्ट वो में हैदराबाद में डेली 1000 कोरोना पॉजिटिव केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं। ये डेली 1000 कोरोना पॉजिटिव लोगों को क्या किधर ट्रीटमेंट चल रहा, किधर एडमिट कर रहे हैं, उन लोगों को कैसा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। रियासती सेक्रेटरी को इमरजेंसी कोविड हॉस्पिटल बनाने का मुतालबा करते हुए रियासती यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने आज सेक्रेटरीट के सामने धरना दिया। उनका कहना था कि इस इमारत को इस्तेमाल किया जाए तो वहां 10,000 बिस्तरों की गुंजाइश पैदा हो सकती है। जिसम हदूद में रोजाना 800 से 900 केसेस हो रहे हैं। ऐसे में दवाखानों में बिस्तरों की कमी हो गई है। वाज़ेह है कि कायद मजलिस मखनाना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने भी डेढ़ माह कबल सेक्रेटरीट की इमारत को आरजी हॉस्पिटल में तब्दील करने की बात की थी और उन्होंने इस सिलसिले में हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाई थी। सेक्रेटरीट के पास दिए गए धरना की क़यादत रियासती यूथ कांग्रेस के सदर अनिल कुमार यादव और CD कांग्रेस लीडर फिरोज खान ने की। ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस की जानिब से यूथ कांग्रेस तेलंगाना हमारे सदर अनिल यादव आज हम सेक्रेटरीट के पास धरना दिए क्योंकि हाई कोर्ट डेमोलिशन ऑर्डर दी। तो हम TRS की हुकूमत को ये मांग रख रहे हैं कि आप इसको कोविड-19 पैंडेमिक का एक हॉस्पिटल बना दें। आज गांधी हॉस्पिटल, उस्मानिया हॉस्पिटल जो वाहियात कंडीशन में है, ये सेक्रेटरीट जो है हार्ट ऑफ हैदराबाद में है और कम से कम 8 से 10,000 बेड्स आते उसमें। तो आप जो बात करते कि गांधी हॉस्पिटल, उस्मानिया हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटलों की इक्वलेंट है, तो आपके महमूद अली साहब जो होम मिनिस्टर साहब है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों है साहब? आपके पद्मा राव साहब है डिप्टी स्पीकर, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में है। गरीब सिर्फ गांधी और उस्मानिया जाना। और रही बात, आप लोग टेस्टा प्रॉपर नहीं कर रहे। आज हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की बेंच क्लियर कट बोली ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की गाइडलाइंस आप फॉलो नहीं कर रहे। और आपको एक हकीकत बात बोलता हूँ, 760 गवर्नमेंट लैब्स इंडिया में हैं, तो खाली तेलंगाना में 13 लैब है जिसमें कैलिबर के टेक्नीशियंस देंगे, कैलिबर के प्रोफेशनल्स देंगे। उसके लिए आपका टेस्टा नहीं हो रहा है। और रही बात प्राइवेट हॉस्पिटल में, आप बोले आप एक गाइडलाइंस रखें, एक कैप रखें कि 4,000 से 9,000 रुपये प्राइवेट हॉस्पिटल चार्ज करना। आज 50,000 से लेके 1,50,000 तक चार्ज कर रहे हैं डेली। आप उन पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे? गवर्नमेंट प्राइवेट और कॉरपोरेट हॉस्पिटलों को डायरेक्शन क्यों नहीं दे रहा कि 50% बेड कोविड-19 पेशेंटों को, नीडी पेशेंटों को देना बोल के? तो हमारी ये मांग है कि प्राइवेट हॉस्पिटल, चाहे वो ग्लोबल रहो, विरेंची रहो, अपोलो रहो, यशोदा रहो, कॉन्टिनेंटल रहो, आवाम का खून चूस रही। आज सेक्रेटरीट एक बेहतरीन बिल्डिंग है, आप उसको कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के वैसा बनाइए। और हैदराबाद आज 17,000 चिल्लर केसा हो गए। हैदराबाद के अंदर 13,000 चिल्लर केसा है। जब पहले लॉकडाउन रखे, हम आपको चीख चीख के बोले कंटेनमेंट एरिया में आप टेस्टा करिए, मोबाइल एम्बुलेंस भिजाइए, आप नहीं भिजाए, आप टेस्टा नहीं करें। आज क्या हाल हो गया? आज पूरी कम्युनिटी में आ गया। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 10 जनों को ग्रेटर हैदराबाद में आप टेस्ट करो, 4 जनों को कोरोना वायरस रहता। आप लॉकडाउन करें मगर लोगों को खाने का इंतज़ाम नहीं करें। लोग भूख के लिए बाहर निकल चुके। आप सेकेंड टाइम लॉकडाउन करना चाह रहे, आपको करना भी पड़ता, इसलिए कि सिर्फ हैदराबाद में है। अगर से आप लॉकडाउन नहीं करें तो ये पूरे 33 डिस्ट्रिक्टों में फैल जाता। और हैदराबाद के अंदर ही मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है। गाँव में तो बदतर है।
आप मजबूरी से आप लॉकडाउन करना पड़ता। कांग्रेस की ये मांग है कि आप हेल्पलाइन लगाइए, आप टोल फ्री फ़ोन लगाइए। जहाँ पर भी फ़ोन आता एसेंशियल गुड्स के लिए, राशन के लिए, खाने के लिए, दवा के लिए, आपके ऑफिसरों को भेजाइए और पब्लिक को बोलिए स्ट्रिक्टली लॉकडाउन फॉलो करना, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना, घरों में से नहीं निकलना। आपकी क्या भी ज़रूरत है तो टोल फ्री पे करो। हम हमारे गवर्नमेंट सर्वेंटों को आपके घर तक भेजेंगे, हम राशन पानी का इंतज़ाम करेंगे, दवा का इंतज़ाम करेंगे, खाने का इंतज़ाम करिए। आप ऐसा करेंगे और प्रॉपर टेस्ट करेंगे तो ये कोविड-19 रुकने वाला है। नहीं तो कोविड-19 और ये सीजनल बीमारियां जो जून और जुलाई में रहते, डेंगू, कॉलेरा, टाइफाइड, वायरल फीवर, दोनों मिलकर अजाब करने वाले हैं। जय हिंद, जय कांग्रेस। राइट साहब। संगारेड्डी के कांग्रेसी रुकन असम्बली जयप्रकाश रेड्डी ने गांधी हॉस्पिटल में मरीजों को मुनासिब ग़िज़ा की अदम फराहमी का मसला उठाते हुए वज़ीर सेहत ईटाला राजेंद्र पर शदीद तनकीद की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जयप्रकाश रेड्डी ने कहा कि डॉक्टरों का कहना है कि मरीजों को क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाने के लिए अच्छे खाने पीने की ज़रूरत है, लेकिन मरीजों को ऐसा कोई खाना फराहम नहीं किया जा रहा है। उन्होंने रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो गांधी हॉस्पिटल के बशमूल तमाम सरकारी दवाखानों के मरीजों को अच्छी ग़िज़ा फराहम करने के लिए 3000 करोड़ रुपये जारी करे। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में काफ़ी रुपया जमा हो चुका है और हुकूमत चाहे तो इसे भी इस्तेमाल कर सकती है। कांग्रेस रुकन असम्बली ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वह सेहतियाब होने वालों का तनासुब मीडिया को पेश करे और सही मालूमात फराहम करे। प्रेस मीट में मैं हेल्थ मिनिस्टर को या अपन का केसीआर सीएम साहब, मैं आपको एक बात मीडिया के सामने से आपको सुना रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ। बात यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट में हैदराबाद में डेली 1000 कोरोना पॉजिटिव केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं। ये डेली 1000 कोरोना पॉजिटिव लोगों को क्या किधर ट्रीटमेंट चल रहा, किधर एडमिट कर रहे, उन लोगों को कैसा देख रहे गवर्नमेंट बोल के मैं पूछ रहा हूँ। आप 1000 लोगों को पॉजिटिव है बोल के बुलेटिन रिलीज कर रहे, बाद में ये 1000 लोगों का हाल क्या हो रहा, कैसे है, आप बुलेटिन रिलीज कहीं को नहीं कर रहे। मैं और एक बात बोलना चाह रहा हूँ, मैं 1-2 दिन से देख रहा हूँ हैदराबाद में जो गांधी हॉस्पिटल है, गांधी हॉस्पिटल में जाने के लिए सब जने डर रहे हैं। तमाम जितने भी हैदराबाद में प्राइवेट हॉस्पिटल है, सब हॉस्पिटलों में गए तो भी किधर भी बेड्स खाली नहीं है। मैं अपोलो में भी पूछा या यशोदा किम्स में भी पूछा, किधर भी बेड्स नहीं है। डेली 50 लोग आ रहे कहते कोरोना पॉजिटिव वाले, बेड्स नहीं है, वापस भी जा दे रहे। ये हाल है हैदराबाद में प्राइवेट हॉस्पिटलों का। जो कोरोना पॉजिटिव आया, अब उन्हें जिधर भी हॉस्पिटल में उसको या बेड्स नहीं मिल रहा है, अगर गांधी में भी ज़्यादा लोगों को नहीं ले रखे। ये बात है, हम सीएम साहब के ये मीडिया के तरफ से आपका नहीं आवाज़ आ रहा नहीं आ रहा, आपके ऑफिसर आप तक ला रहे नहीं मालूम। हमारी ये तो रियलिटी है। ये तो हेल्थ मिनिस्टर साहब, मैं आपको हमारे यहाँ संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में 5 कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ भी रिकॉर्ड हो रहा है, वहाँ भी ट्रीटमेंट को कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। वहाँ भी संगारेड्डी में भी नहीं है, हैदराबाद में भी, दूसरा डिस्ट्रिक्टों में भी नहीं है। किधर जाना है ये लोगों को बचाने में गवर्नमेंट का को इंटरेस्ट नहीं बता रहे लोग। अब हेल्थ मिनिस्टर साहब तो बुलेटिन खाली रिलीज कर रहे, ये बचाने में वो लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं दे सके। इसलिए मेरा ये बात है कि अब सारी स्टेट में किसी को आए तो भी गांधी हॉस्पिटल को आ रहे। इसलिए 2 चीज़ मैं सीएम साहब और हेल्थ मिनिस्टर साहब बोलना चाह रहा हूँ मीडिया के सामने से। जो भी कोरोना पॉजिटिव आता है वो लोगों को इमीडिएटली एडमिट कर लिए तो वो लोगों को थोड़ा आराम रहता। अरे भाई डॉक्टर साहब एडमिट कर लिए, थोड़ा भरोसा रहता, थोड़ा जीने के लिए उन्हें, अरे कुछ नहीं होता बोल कर नहीं डरता उन्हें। मगर ऐसा
नहीं चल रहा वैसा। कोरोना पॉजिटिव आए तो कोई आदमी भी डर नहीं पड़ता है। कोई भी आन दो, या सीएम साहब को आन दो, या कोई प्राइम मिनिस्टर आन दो, कोई दे आन दो, किसी को प्राइम पास हो तो डर नहीं पड़ता। आदमी का जान से ही आदमी है। इसलिए हम हेल्थ मिनिस्टर को और बोल रहा हूँ, सीएम साहब आप फौरन अभी ये गांधी हॉस्पिटल में बेड्स बढ़ाओ, डॉक्टरों को बढ़ाओ और स्टाफ नर्स को बढ़ाओ, ट्रीटमेंट चालू करो। दूसरी बात है, डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं, ये जो पॉजिटिव आता किसी को कोरोना, उसको इम्यूनिटी पावर होना, बोले तो अच्छा खाना खाना होगा। ये दाल खाना से इम्यूनिटी पावर नहीं आता। अच्छा अंडे खिलाना या चिकन या मटन खिलाए तो उसका इम्यूनिटी पावर आता। मैं केसीआर साहब और हेल्थ मिनिस्टर की बात बोल रहा हूँ, एक डिमांड कर रहा हूँ मैं, आप गांधी हॉस्पिटल के लिए बहुत लोग कोरोना पॉजिटिव के पेशेंटों के लिए हजारों रुपये आपने फंड आया, वो लोग डोनेशन करे, वो पैसे क्या कर रहे हैं आप लोग गवर्नमेंट। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, गांधी हॉस्पिटल में जितने भी लोग आंदे हो कोरोना पॉजिटिव, वो लोगों को एडमिट कर लेके खाना खिलाने के लिए सिर्फ एक 3000 करोड़ आप गांधी हॉस्पिटल को अलर्ट करो। आपका काम क्या है? जान से बड़ा कुछ काम नहीं है। अभी पब्लिक तो या रोड नहीं पूछ रही, या रोड नहीं पूछ रही, या मोरी नहीं पूछ रही। अब तेलंगाना पब्लिक को अब जान बचाने का काम है, वो बचाने में गवर्नमेंट का आपका काम है। इसलिए मैं हेल्थ मिनिस्टर या सीएम साहब को ये दरख्वास्त है मेरा, ये गांधी हॉस्पिटल में डेली अच्छा खाना खिलाओ, एडमिट कर लेके सुबह में अच्छा टिफिन कराओ, वो लोगों को अंडा दो, या लंच में डिनर में अच्छा मटन चिकन खिलाओ 15 दिन, उनको इम्यूनिटी पावर रहता। अच्छा फ्रूट्स खिलाओ। बस जो पॉजिटिव आया वो लोग 4 करोड़ लोग तो नहीं खिला रहे ना आप, सिर्फ जो पॉजिटिव आए वो लोगों को खिलाओ बोल रहे हम। लॉकडाउन के टाइम पे आप 25 करोड़ रुपए आप अलॉटमेंट टेंडर्स बुलाए, अभी डैम बन के क्या करेंगे आप? पानी तो अब नहीं आता, मगर यहाँ जान बचाने का तो इमरजेंसी है यहाँ तेलंगाना में पब्लिक को। इसलिए मेरा दरख्वास्त है कि फौरन ये 5,000 करोड़ फौरन कोरोना पॉजिटिव ऐसे लोगों के लिए अलॉटमेंट करके तेलंगाना पब्लिक जान बचाने का काम देखना बोल के मैं मीडिया के सामने से केसीआर साहब को मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ। नहीं, वेंटिलेटर आई नहीं है वहाँ, क्या डिमांड करेंगे? इसीलिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो वेंटिलेटर बोलो तो आदमी जान जाने से पहले वेंटिलेटर लगा के वेंटिलेटर से उनको जान बचाने का काम है। वैसा फैसिलिटी भी गांधी हॉस्पिटल में नहीं है, या हमारे डिस्ट्रिक्टों में संगारेड्डी हॉस्पिटल में भी नहीं है। इसीलिए मैं ये 3000 करोड़ गांधी में या 2000 करोड़ डिस्ट्रिक्ट में कहीं को बोल रहा हूँ, ऐसा वेंटिलेटर अभी खरीदो 1000 करोड़, जितने हो सके उतना रेडी में रखो आप। अब गवर्नमेंट का सीएम साहब का काम है क्या बोल के, पब्लिक को बचाने का काम ही चाहिए, दूसरा काम है क्या बोल के तेलंगाना में भी। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने आज अंबेडकर ट्रांसपोर्ट भवन में हरितहारम प्रोग्राम का आगाज किया और वहां पौधे लगाए। उन्होंने शजरकारी के साथ साथ उनकी निगहदाश्त के लिए अवामी शऊर की बेदारी पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि माहौल की तब्दीली के चलते ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाए तो एक अच्छा माहौल फराहम किया जा सकता है। इस मौके में ट्रांसपोर्ट के आलादार भी उनके हमरा थे। कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के पस मंजर में जेएसएमसी हुदूद में दोबारा लॉकडाउन लगाए जाने की खबरों के चलते लोगों की बड़ी तादाद शहर का तखलिया करते हुए अपने अपने आबाई मकामात को रवाना हो रही है। तमाम टोलों पर गाड़ियों की कतारें देखी जा रही हैं। कौमी शाहरा 65 के पतंगी टोल प्लाजा पर जहां अमूमन रोज़ाना 18 तक 22,000 गाड़ियां गुजरती हैं, कल वहां से 28,000 गाड़ियां गुजरी हैं। हैदराबाद वरंगल कौमी शाहरा पर भी ऐसे ही मनाजिर देखे गए। गाड़ियों की तवील कतारें टोल प्लाजा पर खड़ी थीं। रियासत में कोविड-19 के बड़े पैमाने पर टेस्ट करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने आज एक दिन की भूख हड़ताल की।
कांग्रेस और सीपीआई ने भी उनकी हड़ताल की तायद की और उनसे इजहार यकानगत किया। कोदंडाराम ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड को मौसूल अतियात के बारे में एक वाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया। उन्होंने हुकूमत से कहा कि वो हर गरीब खानदान को जो कोविड-19 और लॉकडाउन से परेशान हाल है 7,000 रुपये की इमदाद दे। रियासती कांग्रेस के कारोबार सदर पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत अदालत की फिटकार के बाद दिखावे के लिए रियासत में टेस्ट कर रही है। सीपीआई के वेंकट रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की तरफ से कायम करदा हेल्पलाइन गैर कारकर्द है और हुकूमत तेलंगाना हाई कोर्ट और आवाम दोनों को गुमराह कर रही है। हमारा दीक्षा प्रोटेस्ट दीक्षा था, ये 10 बजे शुरू हुआ, अभी ये 4 बजे ख़त्म हुआ। हम ये चाहते हैं सरकार से कि ये कोविड की ये माहौल में एक और लोगों का ज़िंदगी का एक ऊपर एक असर है इसका, और उनके कमाई पर भी इसका असर है। अब ऐसा है हालत हैदराबाद में टेस्ट के लिए लोग कोई फैसिलिटी का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो गया और ट्रीटमेंट का फैसिलिटी मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया। हम ये चाहते हैं सरकार ने सही तरीके से ये ट्रीटमेंट का फैसिलिटी बढ़ाना है और इसी टेस्ट के ट्रीटमेंट का फैसिलिटी के साथ साथ टेस्ट का सहूलत भी बढ़ाना है। ये हमारा पहला डिमांड है। और दूसरा हमारा डिमांड है, क्योंकि आज कमाई ख़त्म हो गए लोगों का, कितना भी कोशिश करें कारोबार नहीं चलता, तो इस माहौल में सब गरीब परिवार को एक फैमिली के एक परिवार के लिए 7,500 रुपया हर महीना नवंबर तक, और दूसरे वो रेशन भी देना है। 12 किलो चावल हर परिवार में हर एक आदमी को 12 किलो चावल और 1 किलो जो है परिवार के लिए जो दाल के साथ साथ तेल भी देना ज़रूरी है। हम ये चाहते हैं जब तक सरकार हाथ नहीं बढ़ाते हैं, मदद नहीं देते, लोगों को जीना बहुत मुश्किल हो जाए। सरकार ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि दस्तूर ने सरकार के ऊपर एक जिम्मेदारी सौंपा है, हर आदमी का ज़िंदगी को कायम रखना, हर आदमी को सही तरीके से उनके गुजारी के लिए मदद करना, ये सरकार का पहला जिम्मेदारी है। यह हाईकोर्ट ने भी कल बताए थे उनके फैसले में। तो ये हम हासिल करने के लिए हर कोशिश हमारे तरफ से था। हमने चीफ सेक्रेटरी के पास गए, हमने मिला गवर्नर साहिबा से, साथ साथ हम कोर्ट को भी गए। कोर्ट ने जो है मई के आखिरी 26 मई को उन्हें कोर्ट ने भी एक फ़ैसला दी है। हमारा जो भी डिमांड्स है उन्हें कोर्ट भी मान लिए हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं है, अमल नहीं होता है। और ये इसकी अमलावरी के लिए आज हमने ये दीक्षा की है। 1 दिन का आज का हमारा प्रोटेस्ट की दीक्षा था, और लेकिन ये हमारा आखिरी भी नहीं होगा। हम ये बताना चाहते हैं, सब जितने भी तंजीम साथ में आएंगे, जितने भी जमात साथ में आएंगे, सब लोगों के साथ मिलकर हम ये डिमांड्स को हासिल करने के लिए हमारा मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे और भी मजबूत बनाएंगे। जब तक ये डिमांड हासिल नहीं होता तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। सरकार के पास जो भी रकम है, जो आम लोग सरकार को दिए हैं चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए, वो कितना जमा हुआ वो भी लोगों को बताना सरकार का जिम्मेदारी है। वो भी हमारा एक डिमांड है। जितने भी रकम है सरकार इन चीज़ों के ऊपर खर्च करना चाहिए। जितने भी सरकार का ताकत है, सिर्फ इनके लिए इसको प्रायोरिटी देते हुए इसके लिए सरकार अपनी ताकत को इस्तेमाल करना, ये हमारा डिमांड है। और इसको हासिल करने के लिए आगे भी हमारा तहरीक चलेगी। जमात इस्लामी की तरफ से कोविड-19 के मरीजों और ऐसे लोगों को जिन्हें सांस लेने की शिकायत है, मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम किया जा रहा है। इस सिलसिले में सिलेंडरों की फराहमी का एक मरकज कायम किया गया है। जमात इस्लामी के एक जिम्मेदार ने बताया कि छोटे सिलेंडर के लिए 5,000 और बड़े सिलेंडर के लिए 10,000 रुपये डिपॉजिट जमा कराने होंगे, जो काबिल वापसी है। ज़्यादा से ज़्यादा 36 घंटे ये सिलेंडर मरीज के पास रखा जा सकता है और इसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी है। मज़ीद मालूमात के लिए मरकज़ के इंचार्ज मोहम्मद हुसैन से फ़ोन नंबर 8712313740 पर रब्ता पैदा किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इस वक्त सारी दुनिया कोविड-19 की वजह से परेशान है और हम देख रहे हैं कि हमारे शहर हैदराबाद में बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ ये बीमारी फैल रही है और बड़ी तादाद में लोग परेशान हैं। ऑक्सीजन वक्त पर नहीं मिलने की वजह से कई अमवात हो रही हैं। लोग अपने क़रीबी रिश्तेदारों को लेकर मुख्तलिफ़ दवाखानों के चक्कर काट रहे हैं और इस दौरान में ऑक्सीजन की कमी के नतीजे में बिलाखिर मरीज़ का इंतकाल हो जा रहा है। इस सूरत हाल को देखते हुए जमात इस्लामी हिंद शहर हैदराबाद ने इस बात का फ़ैसला किया कि जमात की जानिब से ऑक्सीजन सिलेंडर फ़राहम किए जाएंगे। चुनांचे इस वक्त अब हम जिस सेंटर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, यहाँ पर 40 लीटर के बड़े 20 सिलेंडर्स हमने आगाज़ में फ़राहम किए हैं। इंशाअल्लाह इसके अंदर मज़ीद इजाफ़ा किया जाएगा। ये सिलेंडर्स यहाँ से ले जाने के लिए किसी को भी सहूलत रहेगी। उनको अपना आईडी प्रूफ़ और फिर किसी भी रुकन जमात का एक रेफरेंस और उसके अलावा सिलेंडर की आधी कीमत डिपॉज़िट के तौर पर जमा करनी होगी और जो कुछ भी रिफ़िलिंग होगी वो उनको अपने तौर पर करवाना होगा। पहली मरतबा जमात की जानिब से कम्प्लीटली भरा हुआ सिलेंडर दिया जाएगा और उसके कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, लेकिन जब भी उससे रिफ़िल करना होगा उसको पेशेंट के रिश्तेदारों को करवा लेना पड़ेगा और जब भी सिलेंडर वापस किया जाएगा उसकी डिपॉज़िट की रकम वापस कर दी जाएगी। इस तरीक़े से तवक्को ये है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी में ये एक राहत का ज़रिया बनेगी और अगर इसका अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो सिलेंडर्स की तादाद में भी और सेंटर्स में भी इजाफ़ा करने की इंशाअल्लाह जमात इस्लामी कोशिश करेगी। इसके अलावा जमात इस्लामी ने अवेयरनेस का प्रोग्राम भी बनाया है और इंशाअल्लाह अगले इतवार को बड़े पैमाने पर मास्क की तक़सीम, सैनिटाइज़र्स की तक़सीम का प्रोग्राम होगा। महल्ला महल्ला ऑटो अनाउंसमेंट के ज़रिए से भी बेदारी मुहिम जमात की जानिब से चलाई जाएगी। इसके अलावा जमात ने हर इतवार को रात 9 बजे से 10 बजे तक माहिर डॉक्टर्स के ज़रिए से लेक्चर सीरीज़ के प्रोग्राम का आगाज़ किया है। पिछले इतवार को पहला लेक्चर हुआ है और इंशाअल्लाह अगले इतवार को ये दूसरा लेक्चर होगा। इस तरीक़े से इस वक्त जमात इस्लामी ने इन 3 फ्रंट्स पर काम का फ़ैसला किया है। आइंदा हम इस बात का भी जायज़ा ले रहे हैं कि कोई आइसोलेशन सेंटर का बनाना मुमकिन अगर हुआ तो इंशाअल्लाह जमात उस सिलसिले में भी कोशिश करेगी। अवामुन्नास से इस बात की ख्वाहिश की जाती है कि वो यहाँ के जो कंडीशंस हैं उनको फुलफ़िल करते हुए सिलेंडर्स के हुसूल के ज़रिए से फ़ायदा भी उठाएँ, दूसरों को भी तरग़ीब दिलाएं। साथ ही इस बात की कोशिश करें कि एक वॉलंटरी काम है, इस काम के अंदर सपोर्ट के लिए भी जो लोग आगे आ सकते हों वो आगे आएँ। अल्लाह ताला इस काम में हमारे लिए खैर और आसानी पैदा फ़रमाएँ, इसके ज़रिए से बीमारों और मरीज़ों के लिए आसानियाँ और राहतें पैदा फ़रमाएँ, सारी इंसानी आबादी को इस मुहलिक मर्ज़ से नजात अता फ़रमाएँ और फिर हमको इस बात की तौफ़ीक़ दे कि इंसानों की खिदमत सिर्फ़ रज़ा इलाही के जज्बे के साथ हम कर सकें। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोविड-19 के चलते खैरताबाद की मशहूर गणेश मूर्ति इस साल 27 फीट ऊंची होगी और दर्शन करने वालों को समाजी फासला बरकरार रखना होगा। खैरताबाद गणेश उत्सव कमेटी ने बताया कि कोविड-19 के चलते गणेश की मूर्ति को धनवंतरी की शक्ल में बनाया जाएगा। कमेटी के जनरल सेक्रेटरी महेश यादव ने बताया कि सिर्फ मुकामी लोगों को ही, वो भी 6 फीट की दूरी से मूर्ति के दर्शन की इजाज़त दी जाएगी। उन्होंने बताया कि वो हुकूमत और पुलिस के गाइडलाइंस के मुताबिकत में काम कर रहे हैं। यहाँ बताना जरूरी होगा कि गुज़िश्ता साल खैरताबाद की मूर्ति 63 फीट ऊंची थी। सरूनगर पुलिस ने 2 हफ्ते कबल गौलीपुरे के 51 साला विनय कुमार के कत्ल के सिलसिले में 2 अफराद 31 साला संदीप कुमार और 27 साला श्रीनिवास प्रसाद को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 मुलज़िमीन संतोष और खुद्दूस मफरूर बताए जाते हैं। पुलिस के मुताबिक स्मार्टफोन की फरोख्त के मुनाफे को लेकर विनय कुमार और साई किरण में बहस हो गई थी और साई किरण की तायद में आकर संदीप और उसके साथियों ने विनय कुमार का कत्ल कर दिया था। इंस्पेक्टर सरूनगर श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि दोनों मुलज़िमीन को अदालती तहवील में भेज दिया गया है। मजलिस के क़ायद और राजेंद्र नगर असम्बली हल्के के इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग ने आज प्रणापुल बल्दी डिवीज़न के इलाके जात दूध बौली, हुसैन आलम, बारा गली वगैरह का दौरा किया और अवामी मसाइल से वाकिफ़ियत हासिल की। उनके हमरा मुकामी कॉर्पोरेटर राजमोहन और मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने पैसेंजर ट्रेनों को खांगियाने के मंसूबे पर शदीद तनकीद की और कहा कि इससे मुल्क में गरीबों के हमल व नकल की सहूलत भी अब ख़त्म हो जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि गरीबों का ट्रांसपोर्ट पर इन्हिसार होता है
और हुकूमत ये सब कुछ उनसे छीन लेना चाहती है। राहुल गांधी का ट्वीट हिंदुस्तानी रेलवे के बयान के बाद आया है, जिसमें हुकूमत 109 रूट्स पर पैसेंजर ट्रेन चलाने खानगी कंपनियों से टेंडर्स तलब कर रही है। दूसरी तरफ रेलवे का दावा है कि इससे मुसाफिरीन को वर्ल्ड क्लास की सहूलत फराहम होगी और लोगों को रोजगार के मौके भी मिलेंगे। वाज़ेह है कि इंडियन रेलवे ने लखनऊ और दिल्ली के दरमियान चलने वाली तेजा एक्सप्रेस को पहले ही खांगिया लिया है। ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्स में तैनात फौजी ब्रिगेडियर की कोविड-19 से आज कोलकाता में मौत हो गई। ब्रिगेडियर विकास साइनाल को अलीपुर के फौजी हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था। उनकी बीवी और बेटी में भी कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है और उनका इलाज जारी है। हुकाम इस बात का पता चला रहे हैं कि गुज़िश्ता चंद दिन के दौरान कौन कौन साइनाल से राब्ते में आया था। साबिक मरकजी वजीर और बीजेपी की लीडर उमा भारती बाबरी मस्जिद शहादत के केस में आज सीबीआई की खुसूसी अदालत में हाजिर हुई। अदालत ने अब तक 32 मुल्जिमीन के बयान कलमबंद किए हैं। 61 साल उमर भारती मुल्जिम नंबर 17 हैं। दीगर मुल्जिमीन में साबिक वज़ीर-ए-आज़म एल के अडवाणी, साबिक मरकजी वजीर मुरली मनोहर जोशी और साबिक चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह शामिल हैं। मरकजी हुकूमत की तरफ से टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाने के बाद चीनी कंपनी बाइट डरकन को $6 मिलियन का नुकसान हुआ है। इसी दौरान मरकजी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मुल्क की सलामती, हिफाजत और दिफा की खातिर ये पाबंदी लगाना ज़रूरी हो गया था। दूसरी तरफ चीन ने हिंदुस्तान के इस फैसले पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि नई दिल्ली चीन समेत बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को दिए गए तयक़ुन को पूरा करने और उसकी निगरानी का पाबंद है। मरकज ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन बैरूनी तबलीगी अरकान के खिलाफ केसेस हैं उन्हें क्वारंटीन के बाद भी मुल्क से जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है और इस सिलसिले में तमाम रियासतों को हिदायत दे दी गई है क्योंकि उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस ज़ेर दौरान है। मरकज ने बताया कि तबलीगी अरकान ने वीज़ा की खिलाफ वर्जी करते हुए जहाँ तबलीगी काम किया वहीं कोविड-19 से दूसरे लोगों की जिंदगियों के लिए खतरे का सबब भी बने हैं। सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच पर इस मुकदमे की समाअत जारी है। याद रहेगा हुकूमत ने तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले 2765 बैरूनी अरकान को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया है और उनके खिलाफ 207 केसेस बुक किए गए हैं। सीबीआई ने हैदराबाद की मशहूर जीवीके कंपनी के चेयरमैन जी वेंकट कृष्णा रेड्डी और उनके बेटे जी वेंकट संजय रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं। उन पर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तरक्की देने के लिए मुख्तस 705 करोड़ रुपये हड़प कर लेने का इल्जाम है। बोगस बिल दाखिल करते हुए भारी रकम हासिल कर लेने वाली दूसरी 9 कंपनियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए गए। सीबीआई ने अपने एफआईआर में बताया कि जीवीके ग्रुप ने दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर धोखा दिया और इससे हुकूमत के खजाने को भारी नुकसान हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 19,148 कोविड-19 के नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 6 लाख हो गई है। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत के दौरान 434 नई अमवात के बाद मरने वालों की तादाद अब 17,834 तक जा पहुंची है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 1,98,298 केसेस रिपोर्ट हुए और 8,053 अमवात हुई हैं। तमिलनाडु में 94,040 केसेस और 1,264 अमवात हुई हैं। मुल्क की राजधानी दिल्ली में भी 2,800 अमवात हुई है और जुमला मरीजों की तादाद वहां पर 89,802 बताई जाती है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को
बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप